आलिया जो है वो रियल जैसे फेमस और इंटरनेशनल ब्रांड की फेस है, बट स्टिल उसे हर जगह से इग्नोर कर दिया गया था। दिस शोज कि वो इंटरनेशनली इतनी फेमस नहीं है और बाहर की जो मीडिया है और सेलिब्रिटीज है वो उसे नहीं जानते। एंड आई फील बैड फॉर हर कि वो एफर्ट्स डाल रही है पर चीजें उसके लिए वर्क नहीं कर रही। देखो, जो कांस फेस्टिवल है वो हर साल होस्ट होता है और जो वेस्टर्न सेलिब्रिटीज है उन्हें ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो इट्स पार्शियली ट्रू। जो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फेमस है उन्हें ही वेस्टर्न मीडियाज है वो नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, वो उन्हें पहचानते हैं, और इसके लिए आपको फेमस कार्पेट्स को अटेंड करना होता है और वेस्टर्न मूवीज का पार्ट बनना होता है। और आलिया के केस में ये दोनों ही फैक्टर्स मिसिंग है। उसने लास्ट ईयर भी कांस को अटेंड किया था और इस साल आलिया के कांस के जो लुक्स है वो वाकई बहुत इम्प्रेसिव है, वो वाकई बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा किसी का, और इसके साथ जो पोजेस दे रहे उस पर लोगों का ज्यादा ध्यान था, और वो पोजेस दे रही थी मीडिया के लिए, पर मीडिया उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी, और ये जो मोमेंट है वो आलिया के लिए ऑकवर्ड हो जाता है। आलिया के साथ जो सेलिब्रिटीज है वो ज्यादा फेमस है। आलिया ने हॉलीवुड में एक मूवी की थी पर उस मूवी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और आलिया काफी टाइम से इंटरनेशनली खुद को रिप्रेजेंट कर रही है पर चीजें उसके लिए वर्क नहीं कर रही, और वो इस चीज को लेकर ट्रोल भी होती है क्योंकि बहुत ही डेस्परेटली शो करती है कि वो कितनी बड़ी इंटरनेशनल स्टार है। ये तो हम सबको ही पता है कि बॉलीवुड ने आलिया को बहुत ही पैम्पर किया और करण का उसके पास बहुत ही ह्यूज सपोर्ट है, तो उसको इजिली मूवीज मिल जाती है बॉलीवुड में, और वो यहाँ की मीडिया को, यहाँ के लोगों को कंट्रोल कर लेती है। बाहर ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आलिया के लिए मूवी ला सके या फिर वो उसके लिए मीडिया को कंट्रोल कर सके, और इसलिए चीजें उसके लिए काम नहीं कर रही। आप लोगों ने ये क्लिप तो देखी ही होगी जहाँ पर गोल्डी बहर आलिया की खराब परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहा है और जाकिर की अच्छी परफॉर्मेंस को डीमीन कर रहा है। उसने ही बोला था ना, जाकिर यू कुड डू बेटर। ये जो क्लिप है वो शो करती है अच्छे से आलिया के पास कितना पावर है बॉलीवुड में और वो कितना कंट्रोल करके रखती है लोगों के नैरेटिव्स को। Especially you, Alia. I know it's your first time. Yeah. Fantastic. Thank you. Zakir, you could do better. भाई वही जिनसे व्यवहार रखना उनकी तारीफ कर दी है ना। हमें फेंको बस के नीचे, हमें ट्रेन के नीचे काट दो, गरीब आदमी अच्छी जगह आ गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक और वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर जो आलिया है वो स्ट्रीट पर वॉक कर रही थी और मीडिया उसकी फोटोज क्लिक कर रहा था, और पीछे से एक पर्सन पूछता है हाउ इज शी, और ऐसा लग रहा था कि वो जो मीडिया है वो पेड मीडिया है, और यही सीन इस बार कांस में रिपीट हुआ है। एक लेडी की आवाज आती है पीछे से कि हु इज शी, और ये जो लेडी है वो भी आलिया के साथ पॉजेस दे रही थी ग्रुप में, और ये जो लेडी है वो बहुत ही फेमस है हॉलीवुड में क्योंकि वो फेमस सीरीज का पार्ट रही है, और वो आलिया को बोलती है साइड में खड़े होने को। ये कितना डिसरिस्पेक्टिंग आलिया के लिए। सेम ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जहाँ पे वो खड़ी है। और बात सिर्फ आलिया की नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि इंडियन सेलिब्रिटीज को वेस्ट ने एक्नॉलेज नहीं किया। प्रियंका के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि रेड कार्पेट्स पर इसको इग्नोर ही कर दिया। ऐश्वर्या जो है वो इस केस में एक्सेप्शन हो जाती है। और अगर बात करें ऐश्वर्या के इस बार के कांस के लुक की, तो वो बहुत ही स्टनिंग लग रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। इसका जो ब्लू कस्टम गाउन है वो उस पर अच्छा लग रहा था, और उसने बाद में पिंक कलर का गाउन भी पहना था और उसमें उसकी ब्यूटी बहुत ही निखर रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। ऐश्वर्या के जो लुक्स है वो 10 on 10 है, उसकी ब्यूटी, एलिगेंस, स्टाइल सब उसका अच्छा ही है, एंड दैट्स व्हाई शी इज द क्वीन ऑफ कांस। वो लास्ट 22 ईयर से कांस को अटेंड कर रही है, और जो लेगेसी ऐश्वर्या ने कांस को लेकर बनाई है आई डोंट थिंक कोई इसे अचीव भी कर सकता है। और लास्ट कुछ टाइम में ऐश्वर्या की तरफ से कॉन्फिडेंस की कमी थी, जो ऐसा लग रहा था जस्ट वो कांस को अटेंड कर रही है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था। इस बार वो पूरी कॉन्फिडेंट नजर आई, और ऐसा लग रहा था कि जब ऐश्वर्या अपनी पीक पर थी वो ऐश्वर्या हमें नजर आई है। कई बार उन पर ओवर द टॉप एक्सेंट देखने को मिला है जो उन पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से खुद को कैरी किया है। जैसे उन्होंने ये व्हाइट ड्रेस वियर की थी और इसमें उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी ऐश्वर्या थी जो कांस अटेंड करती थी वो वापस आ गई है। और बॉलीवुड की तरफ से एक डर्टी पीआर गेम देखने को मिला। ये जो अकाउंट है वो ऐश्वर्या को डिमीन कर रहा था। इस अकाउंट ने लिखा लोल व्हाई आलिया डजंट डिजर्व दिस, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल इन कांस, बेटर देन दिस ऐश्वर्या, आल्सो यू कॉल्ड आलिया अ नेपो, शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस हु प्रूव्स हर वर्थ। And what is Aishwarya? Only a Miss World. Even she gets a lot of support from Salman. Salman pressurized directors and producers to take her. She is also a nepo. Her husband also a nepo. Still both are flop in acting. देख लो भाई, ऐश्वर्या को कोई नोटिस नहीं कर रहा। Even a single cameraman is not making video of her.
and no one is making video on her that she is ignored. Why so much hypocrisy? और इस कमेंट में इस पेज ने बहुत से मीडिया पेजेस को टैग किया था. Ignored by Peps ignored her. आगे से भी कोई क्लिक नहीं कर रहा और पीछे से भी कोई क्लिक नहीं कर रहा. और ये सारे जो कमेंट्स है वो एक नए इंस्टा पेज से आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि आलिया की पीआर ने इन पेजेस को बनाया है, क्योंकि आलिया कांस की ओपनिंग सेरेमनी में बहुत ट्रोल हुई थी और वो ऐश्वर्या से कंपेयर कर रही है उसको कि अगर ऐश्वर्या जो इतने सालों से कांस को अटेंड कर रही है अगर वो इग्नोर हो सकती तो इट्स ओके फॉर आलिया. ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या को किसी ने नोटिस नहीं किया या फिर उन्हें इग्नोर ही कर दिया. सारे फ्लैशेस उन्हीं के ऊपर थे, सबका ध्यान उन्हीं के ऊपर था. इनफैक्ट स्टुपिडिटी ही हो गया कि हम आलिया और ऐश्वर्या को कंपेयर कर रहे हैं. दोनों के अपने अचीवमेंट्स हैं और ऐश्वर्या के जितने भी कांस लुक्स हैं वो सारे ही बहुत आइकॉनिक हैं. उन्होंने इस बार क्लोजिंग सेरेमनी अटेंड करी और सब उन्हीं का वेट कर रहे थे कि वो इस बार के लुक में क्या पहनेगी, कि वो इस बार क्या वियर करेगी, किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करेगी. और एट प्रेजेंटली ऐश्वर्या को पीआर की नीड नहीं है, वो बस अपना काम करती है और उनकी पीआर खुद ब खुद हो जाती है. और दूसरी तरफ आलिया जो है वो कम्प्लीटली पीआर के ऊपर डिपेंड है. उसकी पीआर हम उसको डिफेंड करती है, उसके लिए विक्टिम कार्ड प्ले करती है और ये एक पॉइंट पे बहुत इरिटेटिंग हो जाता है. आलिया अभी 32 की है और जब कंपेयर करना ही है तो जब ऐश्वर्या 32 की थी तब उसे कंपेयर करना चाहिए. तब उसका जो कॉन्फिडेंस था, प्रेजेंटेशन था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता था. वो इंटरनेशनल कारपेट्स पे खुद को अच्छे से प्रेजेंट करती थी. पर जो आलिया है वो इंटरनेशनल कारपेट्स पर मैस क्रिएट करती है और बाद में उसकी जो पीआर टीम है वो विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाती है और इसलिए आलिया की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखी. और ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या का जो इस बार का लुक है उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई और ऐसी बात नहीं है कि ऐश्वर्या का जो इस बार का लुक है वो अच्छा ही गया है. लोगों ने उसका भी मजाक बनाया, उसके वेट गेन पर, उसकी बॉडी पर मजाक बनाया है, उसे बॉडी शेम किया, पर ऐश्वर्या की पीआर कहीं से बाहर नहीं आई और उसको डिफेंड नहीं किया. और ऐश्वर्या को प्रीति जिंटा से कंपेयर किया जा रहा है कि कैसे प्रीति 51 की है और ऐश्वर्या 52 की है और फिर भी प्रीति ज्यादा स्लिम है. ये डिसरिस्पेक्टिंग तो है ही, पर मीन और स्टूपिड भी है. बॉडी हमेशा यंग रहेगी जरूरी नहीं होता. बॉडी चेंज होती है और नेचुरल चेंजेस आते हैं और सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, तो सबकी बॉडी में जो चेंजेस होंगे वो भी डिफरेंट ही होंगे. तो एक बॉडी को दूसरी बॉडी से कंपेयर करना स्टूपिड ही है. आपको उनकी लाइफ के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना और प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना.